नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार सर। राम राम। जय माता दी। राम राम सर। जय माता दी। सलाम अलैकुम। ना थके हैं पांव अभी, ना थके हैं पांव अभी, ना ही हिम्मत हारी है। हमने देखे हैं कई दौर, अभी तो सफर जारी है। दोस्तों, एक नाम के तो कई इंसान होते हैं। आपकी असली पहचान जो होती है वो आपकी कर्म होती है। दोस्तों, ना जाने राहुल नाम के कितने व्यक्ति होंगे, लेकिन राहुल द्रविड़ तो एक ही है। तो दोस्तों, कर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा कि मुझे ये बात बताया गया है कि आज की मीटिंग के अंदर जितने सारे लोग हैं वो सारे के सारे डायमंड एंड एबव हैं, या फिर वो लीडर की क्वालिटी रखते हैं। तो लीडर का काम होता है लीडर लीड बाय एग्जाम्पल। लीडर जो है वो एग्जाम्पल से लीड करता है। तो आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं और जो चीजें आपको मैं बताने वाला हूं, दोस्तों वाकई में अगर उसे सुन कर करके अगर आपने उसके ऊपर में लागू किया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दोस्तों ये महीना रिकॉर्ड ब्रेक महीना बन जाएगा आपके लिए, और आउटस्टैंडिंग महीना बन जाएगा। दोस्तों, एक बात बताता हूं आपको, लोगों का मानना है कि यह महीना दुर्गा पूजा का है, दीपावली का है, छठ का है, या हो सकता है कोई और फेस्टिवल हो सकता है। लेकिन सवाल ये कि आप क्या मानते हैं। अभी से पहले बहुत सारी बातें गौतम सर कर रहे थे, और वो था नजरिया के ऊपर। उससे पहले एक वीडियो दिखाई गई टीम वर्क के ऊपर। दोस्तों, हम सब यहाँ पे जितने सारे लोग जो काम कर रहे हैं, हम सब टीम वर्क में काम कर रहे हैं। और उस टीम के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एटीट्यूड, आपकी नजरिया मैटर करता है। अगर आपने ये सोच लिया कि मेरे लिए अक्टूबर का महीना सबसे बेहतर महीना बनेगा, ये महीना हम जो है रिकॉर्ड ब्रेक कर करके तैयार करेंगे, और इस बात को लेकर के करना क्या है इसके लिए बस आपको कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। दोस्तों, किस मामले में एक्टिव होना पड़ेगा? हर एक वो चीज के मामले में एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे अभी आज तारीख हो चुका है 3। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि हम सब लोगों ने सितंबर के अंदर में सुपर क्लोजिंग हम लोगों ने किया है, जिसकी वजह से हर किसी की टीम में कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों की प्रमोशंस निकले हैं, लोगों को प्राइज अचीव किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, आलोक की तरफ से और टीम गुरुकुल की तरफ से, एसएचपीएल मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, जिन्होंने सितंबर महीने के अंदर में जिन्होंने प्राइज क्वालिफाई किया, इनाम क्वालिफाई किया है, और साथ के साथ उन्होंने प्रमोशन लिया है। सो दोस्तों, अब ये बात तो हो गई, लेकिन सवाल यह कि क्या अपने अपलाइन को अपना नाम, अपना लेवल, अपनी आईडी नंबर, अपना मोबाइल नंबर लिख करके दिया है कि सर ये रिपोर्ट जो है आगे सर को पहुंचा दीजिए? क्योंकि दोस्तों, अगर आपका किसी भी हाल में आपकी फ्रेंचाइजी, आपके यहाँ की जो मैनेजमेंट टीम है, एसआईटी टीम है, उनके पास कोर टीम है, उनके पास ये रिपोर्ट जाना अनिवार्य है। नहीं तो दोस्तों आपका वो नाम छूट सकता है। क्योंकि दोस्तों जो पिछले महीने इनाम रखा गया है, वो इनाम आपको इसी महीने के अंदर में आपको दिया जाएगा। और जितने भी सारे लोग हैं जिनको की अचीव करना कर लिए हैं टूर 1 नाइट और 2 डेज का, तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है कि किसी भी कारण से अगर पिछले महीने अगर आप छूट गए, नहीं कर पाए, तो दोस्तों आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हमारे पास कई लीडरों का इस बात के लिए रिक्वेस्ट आया, फोन आया कि सर जो इनाम पिछले महीने रखा गया, मैं किसी कारण बस में छूट गया, क्या मौका मिलेगा? तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों के लिए सबसे पहले बात खुशखबरी से शुरू करता हूं, और वो है आपके पास 21 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, यानी कि थर्ड क्लोजिंग तक। अगर थर्ड क्लोजिंग तक अगर आप अपनी अपनी सिर्फ प्रमोशन अगर आप निकालने का काम करते हैं, तो जो प्राइस पिछले महीने रखा गया था उसी प्राइस को दोस्तों कंटिन्यू किया जा रहा है।
उसी प्राइस को कंटिन्यू किया जा रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रमोशन निकालनी है। आपको ध्यान रखें इस बात का। आज तारीख 3 हो चुका है। मैं आज आपके साथ ऐसी प्लानिंग भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर आप उस प्लानिंग के अगर आधार पे अगर आप काम करेंगे तो आपको दावे के साथ आपकी प्रमोशन हर हाल में होगा, आपकी टीम के अंदर में प्रमोशन हर हाल में होगा। क्योंकि गौतम सर जाते जाते एक ही बात बोल के गए हैं, क्योंकि आपको अपने टीम में, आपको अपने डाउनलाइन को आपको डायमंड बनाना है। आप अपने डाउनलाइन को डायमंड बनाएंगे, आपका प्रमोशन दोस्तों ऑटोमेटिक ऊपर का होना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों, आप लोगों के लिए आज की गुड न्यूज यही है, सबसे पहला कि जो प्राइस पिछले महीने था वो प्राइस को कंटिन्यू कर दिया गया है। लेकिन ध्यान रखें किसी भी हाल में वो सिर्फ 21 तारीख तक के लिए है, पूरा महीना के लिए नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, वो पूरे महीने की प्रमोशन पे नहीं है, ओनली 21 अक्टूबर, 21 तारीख तक। आप नोट कर लें इस बात को, जो प्राइस था पिछले महीने उसको कंटिन्यू है। दूसरी बात, जो पिछले महीने जिन लोगों ने किया उसका रिपोर्ट आप जरूर अपने अपलाइन को भेजें ताकि वो मिस न कर जाए, ताकि वो छूट ना जाए। और दोस्तों, ये महीना और पिछले महीने को अगले महीने हर हाल में हम लोग दोस्तों नवंबर के महीने में 1 नाइट और 2 डेज का जो मीटिंग जो हम लोग जो करने वाले हैं टूर है, वो दोस्तों कंप्लीट रहेगा। तो आज मैं आप सबके साथ जो बात शेयर कर रहा हूं उसको आप इस बात को गांठ बांध लें। बस उसके लिए आपको सिर्फ आपको ये करना है कि आपको लीड बाय एग्जांपल। आपको 3 तारीख आज हो चुका है, एक अपॉर्चुनिटी और देता हूं आपको, और वो ये है, जैसा कि आप सबको पता है कि 1000 बीवी अगर आप अपने सेल्फ आईडी पे अगर परचेज करते हैं तो आप कंसिस्टेंसी क्वालिफाई कर जाते हैं। दोस्तों, कंसिस्टेंसी क्वालिफाई करने के टोटल 4 फायदे हैं, चाहते हैं तो लिख लीजिए। कंसिस्टेंसी क्वालिफाई करने के 4 फायदे हैं। पहला फायदा, आप जो भी पैसा लगाते हैं उसके डबल मूल्य का प्रोडक्ट आपको मिलता है, क्योंकि बाय वन गेट वन एसएचपीएल का यूएसपी है दोस्तों। दूसरा फायदा, आपको 3 महीना, 6 महीना और 12 महीने पे कंपनी की तरफ से आपको 1500, 5000 और 15000, आप जिसमें भी चाहें आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर 3 महीना पे चाहे बेनिफिट तो 3000 का 1500 का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर मान लेते हैं कि अगर 1000 बीबी का अगर प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो एवरेज 2000 से 2500 या मैक्सिमम 3000 रुपए तक जाता है। सोचिए दोस्तों, उसके डबल का आपको प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। तो पहला बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप 3 महीना क्वालिफाई करके अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो 1500 रुपए का आपके चॉइस प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। तो देख लीजिए महीने का कितना हो गया, 500 रुपया हो गया, यानी कि एक महीने की खरीदारी पे 500 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर आप बेनिफिट 6 महीना पे लेना चाहते हैं तो आपको 5000 का मिलेगा, जो कि एवरेज लगभग 800 से प्लस होता है। और अगर आप 12 महीने पे अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपका वही फायदा दोस्तों आपको मिलता है, 1200 प्लस का फायदा मिलता है एवरी मंथ का। यानी टोटल 15000 को अगर डिवाइड करेंगे 12 मंथ से तो 1200 से प्लस का प्रोडक्ट हो रहा है। सिर्फ आपको 2500 से 3000 का आपको 1000 बीवी का सेल्फ परचेज करने पे। लेकिन रूल ध्यान रखिएगा, पहला नियम है, पहला नियम कि आपको सिंगल बिल में होना चाहिए। दूसरा, कि आपको 15 तारीख से पहले करनी है। तीसरा, आपको उसके अंदर में होम केयर, किचन केयर, बेबी केयर में से एनी 2 प्रोडक्ट्स होना चाहिए। तो दोस्तों आपका कंसिस्टेंसी एलिजिबल होगा, क्वालिफाई माना जाएगा। तीसरा बेनिफिट क्या है? सो दोस्तों तीसरा बेनिफिट है और वो है एसएचपीएल फैमिली सेवर स्कीम का आप हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि भगवान न करे अगर आपका डेथ होता है तो आपकी नॉमिनी को दोस्तों यहाँ पे अप टू 10 लाख तक फैमिली सेवर स्कीम से आपको बेनिफिट मिलता है। चौथा फायदा कंसिस्टेंसी करने का क्या है? और वो है कि हर महीने की 15 तारीख तक जितने भी कंसिस्टेंसी करने वाले लोग हैं उन सब में से दोस्तों टोटल लकी ड्रॉ कर करके उसमें से लकी 25 विजेताओं को निकाला जाता है और हर बार अलग अलग प्राइज रखा जाता है। दोस्तों जैसा कि पिछली बार बायोमेट्रिक बेड दिया गया था और इस बार का जो है वो है लेदर का बहुत ही खूबसूरत लैपटॉप बैग है दोस्तों। तो ये 4 बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी करने का मिल रहा है। अब ध्यान रखें, जो आप कर नहीं सकते वो आप करवा नहीं सकते। अब सवाल यह है कि 5वां फायदा क्या है? सो दोस्तों 5वां फायदा यह है कि आप सभी लोग जिस भी ब्रांच में आप काम करते हैं, जिस भी फ्रेंचाइजी में काम करते हैं, जिस भी सीनियर अपलाइन के अंडर में काम कर रहे हैं,
उनकी तरफ से ये प्राइज है, ये मौका है कंसिस्टेंसी करने का। 5वां बेनिफिट कि अगर आप 7 तारीख तक करना तो है कंसिस्टेंसी, 15 तक करेंगे तो 4 बेनिफिट, लेकिन अगर 7 तारीख तक अगर कर लेते हैं तो दोस्तों आपको कंसिस्टेंसी करने पे, आपको आपकी ब्रांच पे, आपकी फ्रेंचाइजी में, सीनियर अपलाइन के बीच में आप सभी लोगों को सम्मानित किया जाएगा और अपलाइन की तरफ से आपको सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। तो 4 चीजें तो एसएचपीएल के तरफ से मिल रहा है और एक आपको अपलाइन की तरफ से मिल रहा है। तो इसीलिए कहते हैं लीडर लीड बाय एग्जांपल। दोस्तों टीम गुरुकुल के अंदर में सबसे पहली आइडिया अगर मेरी है तो सबसे पहले 1 अक्टूबर के दिन सबसे पहले मैंने बिलिंग करवाया। दोस्तों 1 तारीख के दिन ही मेरी बिलिंग हो गई है। और इस बार मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन अगली बार से आपकी हैबिट्स होनी चाहिए कि जैसे महीना खत्म वैसे हमें कंसिस्टेंसी कंप्लीट, क्योंकि 350 प्रोडक्ट का रेंज है। 350 प्रोडक्ट के रेंज में से दोस्तों क्या 30 से 35 प्रोडक्ट आपकी जरूरत का नहीं होगा? सोचिए दोस्तों, क्या आप वाकई में एसएचपीएल ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं? अगर एसएचपीएल ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो 350 प्रोडक्ट हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर आप हैं। दोस्तों बाहर की दुनिया में ब्रांड एम्बेसडर को कंपनी वाले तय करते हैं कि उनको क्या फीस मिलेगा, लेकिन दोस्तों आप एसएचपीएल के ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं तो आपका फीस कोई और तय नहीं करेगा, आप तय करेंगे कि आपको महीने का क्या आएगा। वहां तो ब्रांड एम्बेसडर को एक बार डील हो जाती है, एक बार डील होती है, एक बार पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको महीने में आपको दोस्तों 5 बार पैसे मिलेंगे, 4 बार वीकली और 1 बार मंथली। सोचिए, आप एसएचपीएल ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं तो आप एनी प्रोडक्ट का, एवरी प्रोडक्ट का आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो दोस्तों आपके पास आज तारीख हो चुका है 3 और दोस्तों आपके पास 7 तारीख की पहली क्लोजिंग होगी और पहली क्लोजिंग के अंदर में दोस्तों आपको करना है क्या? आपको करना है क्या? आपको करना है कंसिस्टेंसी को अचीव। 1000 बीबी का मिनिमम परचेज आपको करनी है। दोस्तों एक बार प्रोडक्ट का लिस्ट खोल करके दो देखिए, आपको देख करके आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा यार ये तो कमाल का प्रोडक्ट है, ये तो मेरे को बिल्कुल जरूरत है, ये तो मेरे घर के अंदर की जरूरत है। दोस्तों अभी थोड़ी देर के अंदर में आपके हो सकते हैं आपके अपलाइन ने आपको दे चुके होंगे, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं यहाँ पे करीब 30 से 35 बीमारियों का दोस्तों यहाँ पे आपको हर्बल आयुर्वेदिक तरीके से उनकी ट्रीटमेंट होती है। दोस्तों शरीर बीमार क्यों पड़ता है? क्योंकि हम संपूर्ण पोषण शरीर को नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो है, पार्ट्स जो है वो वीक होने शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से बीमारी अटैक कर देता है। सो दोस्तों इसके लिए आपके पास 30-35 बीमारियों का सटीक इलाज आपको यहाँ पे होगा, जो कि आप सिर्फ एसएचपीएल के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर करके लोगों को ठीक करने का काम कर सकते हैं, लोगों को ठीक करने का काम कर सकते हैं। सोचिए दोस्तों कितनी खुशी की बात है, कितनी पुण्य का काम है। सामने वाला व्यक्ति बीमारी से स्वस्थ हो रहा होगा और हमारे घर के अंदर में दोस्तों पैसा भी आ रहा होगा। सोच के देखिए कि अपने पास जितने भी तरह का प्रोडक्ट का रेंज है, चाहे वो हेल्थ केयर का प्रोडक्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे एनिमल केयर का हो, पेट्स केयर का हो, चाहे बेबी केयर का हो, किचन केयर का हो, पर्सनल केयर का हो, जितने भी सारे जो रेंज है दोस्तों वो अपने आप में बहुत कमाल की बात है, बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है। सो दोस्तों नोट कर लीजिए, 7 तारीख से पहले हर हाल में आपको अपना कंसिस्टेंसी अचीव करना है। इसके लिए जरूरी नहीं कि उसको आपको अपने पास, आपको अपने घर में इस्तेमाल करा सकते हैं। आप दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के अंदर अगर किसी मेहमान अगर आपके यहाँ आते हैं तो उनको आप गिफ्ट देने का काम कर सकते हैं, उन जरूरतमंद लोगों को। आप चाहें तो आप डायरेक्ट लोगों को बात करके उनके घर पे आप डिलीवरी दिलवाने का काम कर सकते हैं। और डिलीवरी दिलवाने के लिए आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो ऑनलाइन कर दीजिए या तो आप अपने अपलाइन से जिस भी ब्रांच में है आप वहां से आप बिलिंग करा के वहां से प्रोडक्ट की कुरियर करवा दीजिए। सोचिए दोस्तों आज आप कर क्या रहे हैं, आप एक बार प्रोडक्ट के लिए लोगों को अवेयरनेस फैला रहे हैं, क्योंकि आप एसएचपीएल प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। दोस्तों मैं एक बात बताता हूं कि आपको इस बिजनेस को मात्र 4 स्टेप में कंप्लीट कर देनी है, सिर्फ ओनली 4 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी केवाईसी, आपको पहला चीज सीखना आईडी बनाना कैसे और केवाईसी कैसे करना है, वो भी बिल्कुल फ्री 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 फ्री, जो कि बहुत इजी है। सेकेंड, एवरी मंथ आपको अपना कंसिस्टेंसी अचीव करना है, एवरी मंथ आपको अपना कंसिस्टेंसी अचीव करना है। थर्ड काम,
आपको जीवन में एक बार 2 डायरेक्ट करना है। वो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे से अगर पूछे तो मैं तो कहूंगा कि 2 डायरेक्ट आपको उनको करना चाहिए जिनको आप जीवन भर साथ रखना चाहते हैं, जीवन भर खुश देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका महीने का चेक 1 लाख का हो तो उसका महीने का चेक 50,000 का बन रहा होगा। अगर आप डबल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे तो वो क्राउन एम्बेसडर बनेगा, उनका चेक लाख का होगा तो आपका 2 से 3 लाख का चेक होगा। सोच के देखिए आप उसको किसको बनाना चाहेंगे। 1 टाइम 2 डायरेक्ट करना है आपको, सिर्फ 2 डायरेक्ट एक बार। और फोर्थ वर्ड केस, चौथा काम जो आपके लिए है और वो है ट्रेनिंग, मीटिंग और इवेंट्स कंटिन्यू करना, नो ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं करना, कंटिन्यू करना। अब ट्रेनिंग की बात आती है दोस्तों, तो आपको जानकारी के लिए बता दें, या आपको पता भी हो सकता है कि होगा, जरूरी है इसलिए बता रहा हूं, और वो ये कि एसएचपीएल मैनेजमेंट की तरफ से सुबह मंडे को सुबह 8 बजे से ले डेली और फ्राइडे 8 बजे तक, यानी कि मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे से प्रतिदिन प्रोडक्ट की अलग अलग ट्रेनिंग चलती है, अलग अलग ट्रेनिंग चलती है, जिसका लिंक आपको अपने अपलायंस और अपने सीनियर्स के माध्यम से आपको मिल जाएगा, जिसको कि आप अटेंड कर सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आप प्रोडक्ट की नॉलेज, जिसकी जानकारी आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर विश्वास तो तभी आएगा जब आप जानकारी लेंगे, क्योंकि जो विश्वास है ना वो ज्ञान की संतान है, ज्ञान की संतान है दोस्तों। तो आपको ट्रेनिंग मिस नहीं करना। सुबह 8 बजे से मैनेजमेंट की तरफ से चलाई जाती है प्रोडक्ट की ट्रेनिंग। और दोस्तों हर सप्ताह के अंदर में वाव वेडनेसडे, सुपर सैटरडे, सुपर संडे, लाइक इस तरह के बहुत सारे ऐसे सेशन चलते हैं जिसमें कि कामयाब और सफल लोगों की ट्रेनिंग चलाई जाती है, जिसके अंदर में लोग आकर के अपने सक्सेस ऑफ जर्नी बताते हैं, वो आपको कामयाबी के मूल मंत्र बताते हैं। आप भले ही एक अपलाइन की अनेकों बार ट्रेनिंग सुन चुके हो, लेकिन कभी भी जब ट्रेनिंग का लिंक आए तो हर हाल में जुड़ना ही जुड़ना है। क्योंकि ध्यान रहे इस बात का, क्योंकि आपका मकसद एसएचपीएल ब्रांड एम्बेसडर बनना है। अगर एसएचपीएल ब्रांड एम्बेसडर बनना है तो उन कामयाब लोगों की बात तो आपको सुननी पड़ेगी। बहुत अच्छे से आपको गौतम सर बता रहे थे, संगति से गुण आते और संगति से गुण जात है। अगर अच्छे लोग की संगति नहीं करेंगे तो आपको खराब होते देर नहीं लगेगा। और उन्हें एग्जाम्पल भी दिया था, जो कि मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा है और मैं 9 दिन की फास्टिंग पे हूं। तो दोस्तों जब आपको बुरी आदतें लगाने के लिए आपके अपने और करीबी लोग हैं, तो आप अपने अंदर में इस बात को लेकर के तैयार हो जाइए कि मैं लोगों के अंदर में अच्छी आदतें लगाऊंगा, अच्छी आदतें लगाने का काम मैं करूंगा। बुरी आदतें तो लोग लगाते हैं, बुरी आदतें लोग लगाते हैं, मैं अच्छी आदतें लगाऊंगा उनको। और दोस्तों आपको कंटिन्यू ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। और अगर आप ये काम करते हैं, जिस भी तरीके का इवेंट्स होती है उस इवेंट्स में आपको जाना चाहिए, लीडर्स के द्वारा मीटिंग किया जाता है उस मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। कोई भी चीज प्रतिदिन सुबह और शाम कम से कम 2 टाइम आपको तो ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना ही करना है, ऐसे समझ लीजिए। जिस तरह से जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए 2 टाइम खाना जरूरी है, उसी तरीके से दोस्तों आपको एसएचपीएल में पॉजिटिव रहने के लिए, सकारात्मक रहने के लिए, आपके अंदर में होप बना रहे, उम्मीद बना रहे, जिसके लिए आपको रास्ता मिले, उसके लिए जरूरी है 2 टाइम आपको ट्रेनिंग और मीटिंग चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अगर आप उदास, निराश और परेशान महसूस करें, इसका मतलब है कि आपको अपलाइन की डोज की जरूरत है, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको मीटिंग की जरूरत है। बस आप लोगों की संगति में चले जाइए, कामयाब लोगों के बीच में चले जाइए। मैं कहता हूं कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं हो, उनको देख करके और उनको सुन कर करके आपके अंदर में 440 वोल्ट का करंट आपको दौड़ने लगेगा। क्योंकि जब आप जाएंगे ना तो आपके अंदर में क्यूरियोसिटी जगना शुरू होगा। क्योंकि जब हम चीज देखते हैं या सुनते हैं तो इस प्रक्रिया में दोस्तों आपके अंदर में क्या होती है, क्यूरियोसिटी जगता है, जिज्ञासा पैदा होता है, इच्छा पैदा होता है। दोस्तों बीत गया सो बात गया, बीत गया सो बात गया, बीती हुई बातों को बदल नहीं सकते। तभी तो हम कहते हैं हमने हमारा ध्यान बीते हुए पल पे नहीं, हमारा ध्यान बीते हुए पल पे नहीं, हमारा ध्यान तो आने वाला कल पे है। हमने पहले भी बेहतर किए थे, हमने कल भी बेहतर किए थे, और कल से कल को बेहतर करने की जिम्मेदारी हमारी है। दोस्तों आप सब लोग बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि दोस्तों हर किसी को अपलाइन तो मिलता ही है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा
कि दोस्तों अगर आप SHPL और SHPL में भी आप टीम गुरुकुल के साथ काम कर रहे हैं तो दोस्तों आपको अपने कंधों पे राइट हैंड से आपको शाबाशी देने की जरूरत है कि आप बिल्कुल सही अपलाइन के साथ हैं, आप सही लीडरशिप के साथ में हैं। वो दिन दूर नहीं जब दोस्तों आपके नाम की परचम होगी, आपके नाम का उदाहरण होगा, आपके नाम के लोग एग्जाम्पल देने का काम कर रहे होंगे। इसके लिए बस एक चीज करनी है और वो है आपको अपनी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, आपको अपने हिस्से का आपको काम करना पड़ेगा। आपको अपने हिस्से का काम अगर कर दिया तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर में जब आज की बात को याद करेंगे ना तो अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे और आपको लगेगा कि यार हमने तो चमत्कार कर दिए। आपको लगेगा कि मेरे जीवन में चमत्कार हो गया, पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया। बस कहते हैं ना कि अगर आपको 4 कदम दिखाई दे रही है ना, बस हिम्मत करके 4 कदम चलिए। जब आप 4 कदम चलेंगे ना तो उसके बाद फिर आगे 4 कदम ऑटोमेटिक दिखाई देनी शुरू कर देगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमें 4 कदम तो दिखाई देती है लेकिन वो 4 कदम तक चल के पहुंचते नहीं और ये कहते हैं कि यार 4 ही कदम दिख रही है, 4 ही कदम दिख रही है। सो दोस्तों इन सब चीजों की कड़ी को और मजबूत बनाने के लिए दोस्तों हम सभी लोगों के लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और वो है 10/10/2022 यानी कि 10 अक्टूबर के दिन लखनऊ के अंदर दोस्तों कोर टीम, फ्रेंचाइजी, टॉप लीडर्स की एक दोस्तों महासंगम होने जा रही है और आप सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। मैं कहूंगा कि आप भी उस मीटिंग का हिस्सा बने। मैं चाहूंगा कि आप उस मीटिंग का हिस्सा बने क्योंकि आपको एक ऐसे शख्सियत से उस दिन मिलने को मिलेगा, ऐसे शख्सियत से आपको सुनने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा दोस्तों, जिसके बाद ना जो बात एटीट्यूड की कर रहे थे ना, जो बात नजरिए की कह रहे थे ना, क्योंकि दोस्तों ये नजरिया, एटीट्यूड, ये विश्वास दोस्तों बाहर के मार्केट में कहीं नहीं मिलता कि आप पैसा देके खरीद लेंगे। दुर्भाग्य की बात यह कि ये आपके अंदर उत्पन्न होता है, ये आपके अंदर बनता है, ये आपके अंदर बनता है। और दोस्तों आपको 90 डिग्री जो होती है ना, जो 90 डिग्री कहते हैं, वो 90 डिग्री आपको चेंज नजर आएगा। तो डेट को नोट कर लीजिए, 10 अक्टूबर 2022 के दिन लखनऊ के अंदर में दोस्तों एक लीडर की महासंगम होने जा रही है जहां पे बहुत ही शानदार पर्सनालिटी आ रहे हैं जिनका बैनर कुछ दिन के अंदर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम अपने अपलाइन के पास, अपने सीनियर्स के पास में, अपने फ्रेंचाइजीज के पास में आप जरूर भेज दें कि सर मैं भी जाना चाहता हूं, मैं भी उस मीटिंग का हिस्सा रहना चाहता हूं, क्योंकि सीट दोस्तों लिमिटेड है, सीट लिमिटेड है। ऐसा ना हो कि अगर लिमिटेड सीट से ज्यादा होंगे तो उनको मना कर दिया जाएगा, उनको कह दिया जाएगा कि नेक्स्ट मीटिंग के अंदर में आपका स्वागत होगा। इसकी भी रिपोर्टिंग आपकी कोर टीम के माध्यम से, फ्रेंचाइजी के माध्यम से या टॉप लीडर्स के माध्यम से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और दोस्तों आप अपना नाम जरूर दर्ज कराइएगा और जो आपको इस महीने जो 21 तारीख तक के जो आपको इनाम रखी गई है उसको चूकिएगा नहीं, क्योंकि कहते हैं ना इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। दोस्तों मैं आज 5 बातें आपको बताने वाला हूं क्योंकि आप सभी लीडर हैं। 5 वो बातें जो आपको नहीं करनी और 5 वो बातें जो आपको करनी है। उसमें से मैं कुछ बातें ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, मैं चाहता हूं कि उसको आपको मैं आपकी डायरी में नोट करा दूं, क्योंकि मुझे पता है जब नोट करते हैं तो वो ध्यान रहता है। क्या लिखना चाहते हैं आप? चलिए सबसे पहले नंबर पे आप लिखना शुरू करें, जिसमें से बहुत सारी बातें आपको सर ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, उसको आप निचोड़ बना करके लिखिए। नंबर 1, अब तक की जितनी सारी बातें हो चुकी उसके अंदर की 5 टॉप बातें, आपको टीम का हिस्सा बन के काम करना है। जो इंसान टीम का हिस्सा बन के काम करेगा वही एक दिन टीम का लीडर बनेगा, और जो व्यक्ति टीम का लीडर बन जाएगा वही एक दिन बड़ा लीडर बन सकता है। अगर किन्हीं को लगता है कि मैं अकेला कर लूंगा तो सॉरी, आप भ्रम में हैं। ये भ्रम अपने अंदर से निकाल दीजिए। ये अकेले का बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये शेयरिंग का बिजनेस है, सपोर्ट का बिजनेस है। ये शेयरिंग का बिजनेस है, सपोर्ट का बिजनेस है। तो आप शेयरिंग जरूर करें,
आप सपोर्ट जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सपोर्ट करें तो आपको पहले सपोर्ट करना पड़ेगा। चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें, लोग आपको सिखाएं, तो आपको पहले करना पड़ेगा, क्योंकि पहले बीज बोना पड़ता है, तभी पौधा लगता है, तभी उसमें फल लगते हैं, तभी उसके अंदर से आपको चीजें प्राप्त होती है दोस्तों। तो पहले आपको करना पड़ेगा। पहले होता है गिव, तब होता है टेक। पहले दो फिर लो। हम चाहते हैं पहले लेंगे तब देंगे, नहीं, जितना देंगे उससे कई गुना ज्यादा आपको मिलने वाली है। तो मैंने एक शब्द लिखाया टीम वर्क का, पहला वीडियो का, टीम वर्क में काम करना है, टीम का हिस्सा बन के काम करना है। उसके लिए दोस्तों नोक झोंक होती रहेगी, कभी कुछ बातें होगी जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और कुछ ऐसी बातें आप करेंगे जो कि आपको अपलाइन को अच्छा नहीं लगेगा। तो एक डायलॉग याद रखिएगा, अपनी गलती पे माफी मांगना आना चाहिए और दूसरे की गलती पे आपको माफ करना आना चाहिए, क्योंकि हम सब यहाँ पे एक मकसद से इकट्ठा हुए हैं, और मकसद है हमारा अपनी गरीबी को दूर करना, अपने सपनों को पूरा करना, हमें जीवन में आगे बढ़ना। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा गोल है, और इस गोल के आगे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रुकावट डाल सकती है। सेकेंड, अपलाइन के फॉलोअप में रहना है और डाउनलाइन को फॉलोअप करना है। अपलाइन के फॉलोअप में रहना है और डाउनलाइन को फॉलोअप करना है। 80-20 रूल, 20% आपको एवरी डे अपलाइन के साथ वक्त बिताना है, और आपको 80% टाइम जो है अपने डाउनलाइन के साथ वक्त बिताना है। 80% सीखने में, और आपको 20% अपलाइन के साथ सीखने में और 80% आपको सिखाने में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपलाइन के साथ रह के बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि अपलाइन पॉजिटिव होते, खुशी की बात होती है, अपलाइन खर्चा करता है और घूमता फिरता मस्ती करता है, तो आपको उनके साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ध्यान रहिए, आप अपलाइन के साथ सिर्फ रह करके आप खुश रह सकते हैं, मोटिवेट रह सकते हैं, आप ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो इसके लिए आपको डाउनलाइन के पास जाना पड़ेगा। डाउनलाइन के पास जाकर डाउनलाइन के साथ काम करना पड़ेगा आपको दोस्तों, डाउनलाइन के साथ काम करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अपलाइन के पास 20% टाइम दे रहा है, 80% टाइम कहां देना? डाउनलाइन के पास। अगर आपकी फोन पे अपलाइन से बात हुई 20 मिनट की, तो आपको 80 मिनट आपको समय कहां देना है? आपको डाउनलाइन के पास में। अगर आपने कोई एक मीटिंग अटेंड करके आया, तो आगे सीख करके अब काम कहां करने जाएंगे? डाउनलाइन के पास। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह होती है कि जब हम मीटिंग लेते हैं और मीटिंग के बाद हम चले जाते हैं दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ, सगे संबंधी के यहाँ। नहीं, आपका अल्टीना हमेशा खड़ा रहना चाहिए एनी टाइम। मैं SHPL ब्रांड एम्बेसडर हूं, मैं SHPL ब्रांड एम्बेसडर हूं, ये अल्टीना काम करते रहना चाहिए। और आपको जानकारी के लिए बता दें, जहां कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी जाने से रोक नहीं है। मैं कहता हूं मेला घूमने जा रहे हैं, जाइए ना, मना कौन कर रहा है? लेकिन मेले में जा रहे हैं तो आपका ये नजरिया होना चाहिए कि मैं जा रहा हूं तो वहां पे दोस्त बनाऊंगा, मैं जाऊंगा तो ये देखूंगा किसको कौन सी प्रोडक्ट नीड है। मैं जब किसी के फेस देखता हूं ना, और जब किसी के फेस पे ऑयली फेस होता है, तो मैं कहता हूं ये तो मेरा कस्टमर है, इसको तो नीम फेस वॉश चाहिए। किसी के चेहरे में अगर पिंपल्स होते हैं ना, तो मैं कहता हूं इसको तो नीम फेस वॉश के साथ साथ इसको स्क्रब की जरूरत है। किसी के बाल टूट झड़ रहे, पक रहे होते हैं, तो मेरे को लगता है यार ये तो मेरा कस्टमर है। अगर कोई व्यक्ति लगता है ये बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत करता है, तो मुझे लगता है यार कमाल की बात है, अगर ये मेरे टीम का हिस्सा बन जाएगा, अगर मेरी टीम में आ जाएगा, सोचिए ये अकेला मेहनत कर रहा है, अगर मेरे पास आ जाएगा तो मैं भी इसको सिखाऊंगा, बताऊंगा, मदद करूंगा, मेरे साथ जब मिलकर काम करेगा, सोचो इसको सपोर्ट मिलेगा। आज इसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो सोचो इसकी कामयाबी कितनी 4 गुना हो जाएगी। इसको पहले से मेहनत करना आता है, बस इसको सपोर्ट करने की जरूरत है, सही गाइडलाइंस देने की जरूरत है। तो मैं तो एनी टाइम एवरी टाइम हमारा अल्टीना खड़ा रहता है दोस्तों। जब हम लोगों के लिए परमानेंट हो सकते हैं, तो हम लोगों को अपना परमानेंट क्यों नहीं बना सकते? जब हम सैलून में जाते हैं बाल कटवाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, तो हम ये क्यों नहीं दे सकते इसको कैसे हम अपना परमानेंट कस्टमर बना सकते हैं? सेल्फ यूजर हो सकता है, वो हमारा प्रोडक्ट का सैलून में इस्तेमाल कर सकता है। आपको एनी टाइम बोल रहा हूं 24/7 यही सोचना, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं। क्या हूं मैं? ब्रांड एम्बेसडर हूं, SHPL ब्रांड एम्बेसडर हूं। आई एम SHPL ब्रांड एम्बेसडर, आई एम SHPL ब्रांड एम्बेसडर। आपको ये सोचना है दोस्तों। तो मैंने क्या कहा? अपलाइन के फॉलोअप में रहना है और डाउनलाइन को फॉलोअप करना है। आपको सीखना जितना जरूरी है, उतनी जरूरी आपको डाउनलाइन के साथ करना भी जरूरी है। बाकी आपको और भी बहुत सारे बातें हैं
जिसके अंदर में जैसे गौतम सर ने बताया, और वो रिकॉर्ड रखने के लिए दोस्तों, एक बिजनेसमैन वही होता है ना जो रिकॉर्ड रखता है। रिकॉर्ड रिपोर्ट जब अपलाइन से मांगा जाता है ना, तो आप इतने एक्टिव हो ना, आपके पास बना बनाया होना चाहिए। अपलाइन का फोन आए नहीं और घंटे से फोन कटते देर नहीं कि आप उनके पास रिपोर्ट भेज दिए, अपलाइन खुश हो जाएगा, बोलेगा वाह यार क्या एक्टिव बंदा है। अब उनको हम गोली दे रहे होते हैं, सर अभी मार्केट में है सर, अभी बाहर है सर, अभी मीटिंग दे रहे हैं सर, अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं सर, अभी सर बाहर कहीं है सर, अभी परेशानी में है सर। अरे ये किसका नुकसान कर रहे हैं? अगर आज 3 तारीख हो चुका है और अगर अक्टूबर महीने का अगर आपने प्लानिंग नहीं किया है तो कितनी शर्म की बात है। 31 दिन में से 3 दिन का समय निकल गया। जिन्होंने अगर बना चुके हैं तो मैं उनको थैंक्स कहना चाहता हूं, क्योंकि वो एक्टिव लीडर है, क्योंकि वो एक्टिव लीडर है। तो दोस्तों आप ध्यान से लिख लीजिए, तीसरी क्वालिटीज के अंदर में रिकॉर्ड और रिपोर्ट एनी टाइम आपके पास अप टू डेटेड होना चाहिए। अप टू डेटेड का मतलब क्या है? जैसे पिछले महीने मेरा 10 लोगों का टीम था और आज ये 3 तारीख में दो लोगों का और ज्वाइनिंग हो गया, तो मेरा वो 2 लोगों का रिकॉर्ड भी उसमें ऐड हो जाना चाहिए। मेरा नेटवर्क टीम था 10 लोगों का और उसमें 2 लोग जुड़ गए हैं, तो वो 2 लोग का मेंशन हो जाना चाहिए कि किसके नीचे जुड़ा है, किसके नीचे जुड़ा है। तो दोस्तों जो आपके पास रिकॉर्ड और रिपोर्ट जो होना चाहिए वो अप टू डेटेड होना चाहिए, और अप टू डेटेड रिपोर्ट को हमेशा किसके पास भेजना है? आपको अपने अपलाइन और अपने सीनियर के पास भेजना है दोस्तों, अपने अपलाइन और अपने सीनियर के पास आप उसको भेजिए, ठीक है। 3 चीजें हो गई। चौथी चीजें, आपको दोस्तों क्या करना है? आपको हमेशा आगे बढ़ करके जिम्मेदारी लेनी है। क्या करना है? जिम्मेदारी लेनी है। जब कोई बात कहा जाए तो उसमें सीधे आप पहला अपना हाथ खड़ा कीजिए। 2 बातें होगी, या तो वो आपको आता होगा या तो नहीं आता होगा। आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो अपलाइन आपकी मदद कर देगा। देखिए कैसे आपका जो है ना, मैं एक लाइन कहा करता हूं, अगर आप काबिल बनेंगे ना तो कामयाबी तो झक मार के आएगी। और काबिल कब बनेंगे, आपके अंदर काबिलियत कब आएगी? जब आगे बढ़ के आप जिम्मेदारी लेंगे। तो आगे बढ़िए, जिम्मेदारी लेना शुरू कीजिए। ये बोलिए ये टीम मेरी है, और मेरे रहते हुए अगर मेरी टीम में अगर कोई परेशानी होती है और मेरे अपलाइन को आकर के ठीक करना पड़े तो बेकार है। मेरा रहना न रहना शर्म की बात है मेरे लिए। हाँ मैं अपलाइन से सीखूंगा, मैं मदद लूंगा, उनसे सलाह लूंगा, सुझाव लूंगा, लेकिन उसको ठीक मैं करूंगा। ये नहीं कि मेरा टीम में अगर कोई परेशानी आया तो अपलाइन को उठा के फोन कर देंगे, सर ऐसे ऐसे परेशानी होगा, ठीक कर दीजिए सर। अरे दुख तरीके, हम कब लीडर बनेंगे? आपको आज से आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखिए। क्योंकि कहते हैं ना, आत्मनिर्भरता इंसान को आत्मसम्मान दिलाती है। सेल्फ डिपेंड जो इंसान होती है ना, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। दोस्तों जो जज्बा और जुनून से भरा हुआ बंदा होता है ना, वो सेल्फ डिपेंडेंट व्यक्ति होता है। मैं आप सभी लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता हूं, और आप बन सकते हैं। बस छोटी सी कोशिश करनी है आपको, छोटी सी कोशिश करनी है। 5वां लिख लीजिए, आगे बढ़ के जब आप जिम्मेदारी लेंगे ना तो दोस्तों आपको रिजेक्शन भी आएगा, तो आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपका सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। जब काम करेंगे तो परेशानी तो आएगी, दिक्कतें तो आएगी, तो डांट भी अपलाइन आपको देगा। फिर आपके मन में बात आएगा, देखो मैं सबसे ज्यादा काम करता हूं, मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां लेता हूं और अपलाइन हम ही को डांटते हैं। बिल्कुल, जिस पेड़ में फल लगता है ना, लोग उसी में डंडा ढेला मारा करते हैं, और उसके बावजूद भी वो वृक्ष ना झुका हुआ रहता है। फल देने वाला वृक्ष की डाली झुकी रहती है। भैया अकर जो होती है ना, अकर तो मुर्दों की पहचान होती है। अगर वक्त के साथ अगर आप पोलाइट नहीं हो सकते, अगर आप झुक नहीं सकते, अगर आप मुड़ नहीं सकते, तो समझिए आप एक दिन टूट जाएंगे। वक्त के साथ, परिस्थिति के साथ अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है, चेंज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने लिखवाया आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड।
जब आप जिम्मेदारी लेंगे तो रिजेक्शन आएगी, और वो रिजेक्शन को सॉल्व करने का आपके पास नजरिया होना चाहिए। नजरिया ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए। जो भी परेशानी आपके टीम में आ रही है, आपकी नजरिया इस बात पे काम करना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि परमानेंट सोल्यूशन हो। आज के लिए नहीं, कल के नहीं, 2 दिन 4 दिन महीने दिन के लिए नहीं, परमानेंट सोल्यूशन क्या है, परमानेंट सोल्यूशन पे काम करें। आप उसमें अपलाइन की मदद लें, अपलाइन से सीखें, उनसे सुझाव लें, और होगा दोस्तों। थोड़ी देर पहले गौतम सर ने क्या कहा, अगर आप अपनी हाथ की हथेली को देखते हैं, उंगलियों को देखते हैं, तो आपके हाथ की उंगलियां रेखाएं दिखाई देती है, और जब आप फोन को देखने लगते हैं तो आपकी उंगलियां और रेखाएं नहीं दिखती हाथ की। मतलब जब आप प्रॉब्लम को देखेंगे तो सोल्यूशन नहीं दिखेगा, और सोल्यूशन को देखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। आपको देखना क्या है, सोल्यूशन 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 सोल्यूशन। अब 5 चीजें जो आपको अपने अंदर से निकाल के बाहर करना है दोस्तों आपको, क्योंकि कहते हैं ना, इस दुनिया में आपको कोई आगे बढ़ा नहीं सकता सिवाय आपके, और आपको पीछे जो लेकर के जा रहा है, आपको असफल नाकामयाब बनाने का जो काम कर रहा है, वो भी आप ही है। आपके अंदर की अच्छी आदतें आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, और आपके अंदर की बुरी आदतें आपको पीछे लेके जाने का काम कर रहा है दोस्तों। तो क्या जानना चाहेंगे वो 5 चीजें कौन सी है? ओके, हाथ खड़ा कर रहे एक आदमी, Realme 5i, विशाल जी की तरफ से यस सर। ओके ओके ग्रेट। तो चलिए लिख लीजिए वो 5 चीजें जो आपको अपने अंदर से निकालना है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप एक बड़ा लीडर बनना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं लोगों के जीवन में मैं आइडियल बन जाऊं, लोगों के लिए मैं आदर्श बन जाऊं, मेरा ऐसा इनकम आए जिसमें मेरे पास पैसों की आजादी और समय की आजादी दोनों हो, जिसको पैसिव इनकम कहा जाता है। तो दोस्तों पैसिव इनकम पाने के लिए आपको किसी और पे नहीं, अपने आप पे काम करना पड़ेगा। कैसे? नंबर 1 लिख लीजिए। सबसे पहली चीज, आपको आलस करना बंद करना पड़ेगा। लेजीनेस। लेजीनेस क्या होता है? चलो ना थोड़ी देर बात कर लेंगे यार, कल कर लेंगे यार। दोस्तों याद रखिए, कल कभी आज नहीं हो सकता। जो आज आप कर रहे हैं यही आपकी भविष्य का निर्माण कर रहा है, यही आपका भविष्य का निर्माण कर रहा है दोस्तों। इसलिए ध्यान रहे कि जो काम आज का है उसको आज के आज करना है। लोग कहते हैं यार पहले आराम कर लेते, काम बाद में कर लेंगे। मैं कहता हूं पहले काम कर लेते फिर आराम कर लेते। हम कहते हैं यार कल कर लेंगे, नहीं भाई आज कर लेते, कल मौज कर लेंगे यार, कल मस्ती कर लेंगे यार। तो अगर आपके अंदर के आलसपन को अगर दूर करेंगे तो दोस्तों आप एक्टिव बन जाएंगे। ये आलसपन जो है ना हर किसी व्यक्ति के अंदर होता है, किसी के अंदर थोड़ा कम तो किसी के अंदर थोड़ा ज्यादा। तो आपको क्या करना है, पहला चीज आपको अपने अंदर से वो एक्टिविटी आपको अपने अंदर से लाना है जिससे कि आपके अंदर का आलस दूर हो सके। इसका कमिटमेंट ही है जो कि आपको आलस को दूर भगा सकता है। बस ये एटीट्यूड जो मैं बना करके रखा हूं वही एटीट्यूड आप भी बना करके रखिए। आज का काम है जो अभी खत्म करना है, और कल का जो काम है उसको आज खत्म करना। कल का जो है वो आज करना है, और आज का काम अभी खत्म कर लेना। रात को सोएंगे सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे कौन जानता है यार। दूसरा चीज, घमंड। ध्यान रखिए दोस्तों, घमंड बड़े से बड़े महावीर सूरवीर को खत्म कर दिया। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम थोड़ा काम करना शुरू कर देते हैं तो हमें ना अपने आप पे घमंड होना शुरू हो जाता है कि मैं ही तो हूं, मेरी वजह से ही तो है, ये मेरी वजह से ही तो हो रहा है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, आप एक माध्यम हैं, आपकी वजह से नहीं हो रहा है। 5 हाथ में 5 उंगलियां हैं, और पांचों का अपना अलग इंपॉर्टेंस है दोस्तों। दाहिना हाथ ज्यादा काम करता है किसी का बायां हाथ ज्यादा काम करता है, लेकिन दोनों हाथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शरीर का वो अंग आपको तब इंपॉर्टेंट फील होता है जब उसमें कुछ इफेक्टेड होता है, जब उसमें कुछ कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों अगली चीज है जो कि आपको घमंड किसी भी चीज के लिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सादा। एक बात ध्यान रखिए, आज जो कुछ भी हो रहा है किसी एक की वजह से नहीं हो रहा है।
अगर आप किसी से ज्यादा मेहनत करते हैं, किसी से ज्यादा क्लास लेते हैं, किसी से ज्यादा एफर्ट करते हैं, तो दोस्तों ये आपकी काबिलियत है। इसके लिए ऊपर वालों को थैंक्स कहें, ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड हो, आभार व्यक्त करें कि आपने मुझे इस काबिल बनाया है। थर्ड चीज है और वो है लालच। लालच क्या होता है दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, अगर आप बड़ा पाना चाहते हैं ना, तो छोटी छोटी चीजों को अगर पकड़ेंगे तो कभी बड़ा चीज नहीं मिल पाएगा। बस मैं एक ही बात कहता हूं, जो 2 डायरेक्ट आप लगा चुके हैं, 2 डायरेक्ट लाइन चल रही है, आप बोलिए कि बस इसको क्राउन एम्बेसडर बना दूंगा, ये दोनों को मैं क्राउन एम्बेसडर बना दूंगा, बस उसके बाद जो भी सूखा रूखा आएगा काम चला लेंगे यार। अगर दोनों क्राउन एम्बेसडर होगा तो महीने को 2 से 3 लाख का कोई नहीं काटेगा दोस्त आपको। ये नहीं देखिए कि मेरा इस महीने कौन सी प्रमोशन निकल रहा है, आपको ये देखना है कि आपकी डाउनलाइन की कौन सी प्रमोशन निकल रही है, क्योंकि डाउनलाइन आप पे भरोसा करके आया दोस्तों। आपको छोटी लालच में नहीं पड़ना है। अब इस सिर्फ प्रमोशन के रिगार्डिंग नहीं, कहीं मीटिंग में जाने को लेकर के, कोई पार्टी फंक्शन में खर्चा करने को लेकर के, अपने ड्रेस कोड में करने को लेकर के, हर एक वो चीज की बात कर रहा हूं मैं। लोग तो यहां तक कंजूसी कर देते हैं, अरे यार 2 GB का क्यों बढ़वाएंगे, 1.5 GB वाला से तो काम चल ही जाता, 1 GB वाला से तो काम चल ही जाता। अरे नहीं भाई, अगर थोड़ा बहुत अगर बच ही जाएगा, 200 300 500 MB बच जाएगा, तो गरीब थोड़ी हो जाएंगे। कंजूसी किसी चीज में नहीं करना दोस्तों, ना तो डाउनलाइन के लिए, ना ही आपको फील्ड में जाने के लिए, ना ही मोबाइल फोन के अंदर में, ना ही आपको अपनी ड्रेस पे, किसी चीजों पे आपको कंजूसी नहीं करना है, लालच नहीं करना है, बचत नहीं करनी है। ये तो क्या है, गिव हो रहा है ना, दे रहे हैं ना, जब देंगे तभी तो मिलेगा हमें। बोइए तो पहले, अभी हम बोने से पहले काटने के बारे में सोचते हैं, कैसे होगा। नेक्स्ट चीज है और वो है दोस्तों, पहले हमने बताया था गुण के अंदर में, अब इसी को सुन लीजिए, नो एक्सक्यूज नो ब्लेम ओनली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तो आपको 5 गुण तो ऊपर लिखवा दिया आपको। इसमें क्या है, ब्लेम नहीं करना यार, शिकायत नहीं करना किसी का। अब आपके पास 24 घंटे का समय मिलता है प्रतिदिन, उसमें से 8 से 10 घंटे काम करने का होता है, बाकी चीजें तो बाकी चीजों में निकल जाती है। और उसमें भी अगर हम लोगों का ब्लेम करते रहे, शिकायत करते रहे, यार बताओ ना, वो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। अगर देखना ही है तो खूबियां देखिए ना, लोग तो कमियां देख ही रहे हैं उनके अंदर की, आप अच्छाई देखिए, बुराई तो लोग देख ही रहे हैं। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति का आपको शिकायत नहीं करना है। शिकायत क्या होता है, शिकायत और सुझाव में बहुत थोड़ा का अंतर है दोस्तों। कोई डाउनलाइन गलती कर रहा है तो अगर बड़ी महफिल में अगर उसकी शिकायत को उसके बारे में बता रही है, तो ये करता है, ये करता है, ये कमी है, कमी है, ये शिकायत हो गया। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति के पास आप बता रहे हैं जहां पे लगता है कि उनको समझाया जा सकता है, जहां से उसका सोल्यूशन निकल सकता है, समाधान मिल सकता है, तो वो सजेशन हुआ। दोस्तों हमें शिकायत का हिस्सा नहीं बनना, समस्या का हिस्सा नहीं बनना, हमें समाधान का हिस्सा बनना है। इसलिए डोंट एनी कंप्लेन, किसी के लिए कंप्लेन नहीं करना, किसी व्यक्ति के लिए हमें कंप्लेन नहीं करना है। अगर कंप्लेन करने में वक्त बिताएंगे तो आपकी ही नजरिया आपकी नेगेटिव बनेगी, क्योंकि आपका ध्यान पॉजिटिव पे नहीं, आपका ध्यान तो नेगेटिव पे जाएगा। किसी व्यक्ति ने कहा है ना, पहले आप अपनी नजरिया बनाएं, फिर नजरिया आपको बनाएगा। पहले अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ तो लेके जाइए। नेक्स्ट, चिंता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीती हुई पलों में ना चिंता में खोए रहते हैं, बीत गया वो या आने वाला है वो। दोस्तों चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फर्क होता है। चिता जो है क्या करता है, सजीव को जलाता है, और चिंता जो है ना सजीव को जलाता है, और चिंता जो है ना सजीव को जलाता है, और चिता जो है ना निर्जीव को जलाता है। दोस्तों चिंता फिक्र से बाहर निकलिए, जो बीत गई सो बात गई, जो भी परेशानी अभी लाइफ की है वो सारी परेशानियों का एक ही हल है, और वो है काम करना। वो काम करना है आपका। मैंने क्या बोला था कि आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना आपके नाम के तो हजारों इंसान हैं। आप अपने आप को 24/7 अपने काम के अंदर बिजी रखिए, अपने काम के अंदर बिजी रखिए दोस्तों। अगर आप अपने काम के अंदर अगर आप बिजी रखते हैं तो दोस्तों मैं कहता हूं कि आप व्यस्त भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे और जबरदस्त भी रहेंगे।
लोग आपके पास कब आएंगे? जब लोगों को लगेगा कि नहीं, बाकी लोगों से आपके पास कुछ खास है, कुछ अलग है, कुछ बेहतर है। तो दोस्तों, देर नहीं करनी, आपको चिंता से बाहर निकलिए। ना तो भविष्य की चिंता करना अच्छी बात है, ना बीते हुए पल की चिंता करना अच्छी बात है। आपको वर्तमान पल में रहना, प्रेजेंट टाइम में रहना। ये प्रेजेंट टाइम ही है जिसमें काम करके हम अपने भविष्य को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात तो बहुत सारी है, लेकिन काश ऐसा होता कि मेरी बात करने से आपको कामयाबी मिल जाती। मैं दोस्तों नॉन स्टॉप बात करते रहता, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आप सुन करके आप अपने जीवन में कितना अमल करते हैं ना, इस बात से फर्क पड़ता है दोस्तों, इस बात से फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों के साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। फिर से आप सभी लोगों को नवरात्रि की, दशहरा की आप सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। और मिलते हैं दोस्तों 10 अक्टूबर को लखनऊ के अंदर में दोस्तों, एक शानदार लीडरशिप मीटिंग के अंदर में, जहां पे आप अपनी नजरिया को, अपने विजन को और बेहतरीन और सकारात्मक और मोटिवेट बनाने के लिए, बाकी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मीटिंग आज हुई है उस मीटिंग को आप सिर्फ अपने जीवन में लागू करें। दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय SHPL, जय टीम गुरुकुल। जय हिंद सर। सर, हमारे तरफ से और हमारी